विनय जी, एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपका जो हमने इंटरव्यू अभी दिखाया, जो आपके जो इंटरव्यू के एक्सर्प्ट्स दिखाए, उसमें आपने कहा कि नरसिम्हा राव कट्टर हिंदूवादी थे, वो भी चाहते थे कि ये ढांचा गिराया जाए। ये आपको कैसे लगा? नहीं, हमारी एक बार पहले भी मुलाकात हो चुकी थी और उसकी समस्या का समाधान के लिए उन्होंने बुलाया था हमको, चर्चा भी हुई थी। तो उनकी बातचीत से कुछ हमको आभास हुआ, तो उससे लगा। फिर उनका फ़ोन आना, जिस समय ढांचा गिर रहा था, जब फ़ोन आना, दो बार उन्होंने पूछा अब क्या स्थिति है, कैसी है, और इसको रोका नहीं जा सकता है क्या? तो मैंने कहा बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लगभग काम पूरा होने वाला है, अब रोका नहीं जा सकता है। थोड़ी देर बाद फिर उनका फ़ोन आया, तो हमने कहा बार बार फ़ोन करके हमको तंग मत करिए, क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ से मेरा घर दूर है, और तब मोबाइल चलता नहीं था, PNT ही फ़ोन रहते थे, उन्हीं के द्वारा बातचीत होती थी। तो बातचीत से लगा वो कट्टर हिंदूवादी थे और श्रेय की बात नहीं थी, लेकिन वो भी चाहते थे कि शांतिपूर्वक हो जाए, अशांति न हो, कहीं दंगे न हो। तो ऐसी भी उनके मन की इच्छा थी, लेकिन अब सारी बात बताई नहीं जा सकती है। कुछ भी हो वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर के वो रोल जो उनका आया वो अच्छा था, वो पॉजिटिव था, मैं इतना ही कह सकता हूँ। जी हेमंत जी, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे थे? आपकी बात को प्रमाणित करने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कुछ संकोच और कुछ मर्यादाओं के कारण विनय कटियार नहीं कह पा रहे हैं। बाबरी ढांचा 6 दिसंबर के शाम 5 बजे गिर गया। 7 बजे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 7 बजे के बाद 36 घंटे तक नरसिम्हा राव जी ने इस बात का इंतज़ार किया उस परिसर से कार सेवकों को हटाने के लिए और उस परिसर में सेंट्रल फोर्सेस को भेजने के लिए, ताकि वहाँ पर अस्थायी मंदिर बन जाए और रामलला फिर से विराजमान हो जाए। अगर वो स्थिति न होती, कल्याण सिंह सरकार के डिसमिसल के फ़ौरन बाद अगर सेंट्रल फोर्सेस वहाँ चली जाती तो स्टेटस को होता और फिर वो अस्थायी मंदिर न होता और रामलला की मूर्ति जो ध्वंस के दौरान हटा दी गई थी वो वहाँ न रखी जाती, तो बिना मूर्ति के राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ने वाले अपना पक्ष खो देते। शायद यही वजह थी और नरसिम्हा राव जी ने यह काम कर इस पूरे आंदोलन की मदद की। आपने जो बात बोली मैं गौर साहब से आगे लेके जाऊंगा, लेकिन हेमंत सर, आपने एक लाइन बोली थी, अभी जो आपने कहा है वो इस लाइन का एडमिनिस्ट्रेटिव से सीधे सेंट्रल लीडरशिप का एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। आपने बोला था कि पुलिस अफसर भक्ति और कर्तव्य के बीच में थे, तो ऐसा लगता है जो सेंट्रल लीडरशिप थी, क्या वो भी भक्ति के और कर्तव्य के बीच में थी, जो आपने अभी 36 घंटे की बात बताई है? बिल्कुल थी, क्योंकि नरसिम्हा राव सरकार की तरफ से जो लाइजा कर रहे थे वो उस समय के MOS थे PR कुमार मंगलम। कुमार मंगलम साहब लगातार सेंट्रल फोर्सेस के टच में थे, वो उस समय के राजा अयोध्या के टच में थे। वो जब मूर्तियां हटा दी गई थी तब लगातार उन्हीं के फ़ोन आ रहे थे कि मूर्तियां वहां रखी गई कि नहीं, मूर्तियां वहां अभी फिर से स्थापित हुई कि नहीं। वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे और जानकारी ले रहे थे कि मूर्तियां रख दी जाएं, तब कार्रवाई हो, तो सेंट्रल फोर्सेस उस परिसर में दाखिल हो और उस परिसर को कारसेवकों से खाली कराया जाए। तरुण जी, नरोत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे पता लगा कि आपको कहीं जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।